वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हम देखेंगे, इसमें कितने पैरामीटर्स हैं हम ये भी देखेंगे, और क्या ये पीएमएफ होने की कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं करता वो चीज भी। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसे एन नंबर ऑफ टाइम्स किया, एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आपने कोई इवेंट डिफाइन कर लिया, जैसे हेड आना, ठीक है, या दो हेड आना। तो इवेंट डिफाइन करने के बाद जो इवेंट की सक्सेस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, पी से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ इवेंट, ठीक है, सक्सेस ऑफ इवेंट वो हमने पी से डिनोट कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ इवेंट हमने क्यू से डिनोट कर दिया। सो हमारे पास एन नंबर ऑफ टाइम्स हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, जैसे कॉइन को टॉस किया तो आपने 10 बार कॉइन को टॉस किया तो एन की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। अब हमें बताना है कि अगर आपने 10 बार कॉइन को टॉस किया, 6 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें फाइंड करनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नंबर ऑफ सक्सेस, एक्स नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स। जो एन ट्रायल्स हैं उनमें एक्स नंबर ऑफ सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, मतलब कि 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी अगर आपने 10 कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है। और सिंपली जब हमारे पास 2 या 3 कॉइन्स दिए होते हैं उस केस में हम डायरेक्ट सैंपल स्पेस बना के उस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम 10 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली फिर काउंट करें कि 6 नंबर ऑफ हेड्स कहाँ पे होंगे। सो ये मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना पड़ेगा। सो ये कैसे गिवन है, ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। इसे रीड करने का तरीका देखिए आप, इसे रीड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। जैसे मान लो कि मैंने कैपिटल एक्स को डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, और मैंने ये लिखा कि प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 5 है। तो इसका मीनिंग होगा कि 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नंबर ऑफ हेड्स। तो x के अकॉर्डिंगली, मतलब कि जो भी आपके पास इवेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली इसे रीड करना है। मतलब सिंपली से मैथमेटिकली इस सेंस में कभी नहीं रीड करना पी एक्स इक्वल टू एक्स। फॉर्मूला क्या होगा पी एक्स इक्वल टू एक्स का, दैट इज एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाली चीज। और x की वैल्यू आपकी कहां से कहां वेरी करेगी, 0 1 2 3 अप टू n तक, राइट। और इसकी वैल्यू 0 होगी अगर x की वैल्यू कुछ भी होगी, अदरवाइज इनके अलावा अगर कोई और वैल्यू होगी तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या f ऑफ x pmf होने की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पीएमएफ होने की दो कंडीशंस होती है कि एक तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन होती है कि समीशन एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये वाला नंबर ये आपके पास एक फैक्टोरियल के टर्म्स में होगा, ये नंबर ओवरऑल पॉजिटिव होगा। P एक पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो इसकी कुछ भी पावर हो, किसी भी नंबर की, जैसे 5 की कोई भी पावर हो तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो Q भी प्रोबेबिलिटी है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, पर है तो एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है तो Q भी आपके पास पॉजिटिव नंबर है। तो ओवरऑल ये नंबर आपके पास हमेशा 0 या 0 से बड़ा देखने को मिलेगा आपको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियरली हम ये मेंशन कर सकते हैं कि क्लियरली इसमें लिखना नहीं होता, सिर्फ हम मेंशन कर देंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। देन हमें समीशन फाइंड करना है कि समीशन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज समीशन रनिंग ओवर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन एक्स इक्वल टू 0 टू n, और ये क्या दिया हुआ है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस चीज को केयरफुली ऑब्जर्व करो तो हमने +1 क्लास में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर किया था। सो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में हमने देखा था कि अगर आपके पास x प्लस वाई की पावर n ओपन करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो r इक्वल टू 0 टू n, n सी आर, देन x की पावर r, y की पावर n माइनस r, राइट। सो अगर आप मन की आंखों से देखो तो ये एक्सप्रेशन आपके पास ये इसी फॉर्म का एक्सप्रेशन है,
ठीक है, तो हम इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं p प्लस क्यू की पावर n, और p प्लस क्यू क्या होता है, सम ऑफ सक्सेस एंड फेलियर प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1 की पावर n क्या होगा, ये होगा 1 के इक्वल। तो सेकंड जो कंडीशन थी कि समेशन एफ ऑफ एक्स 1 होना चाहिए, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब कि ये पीएमएफ के लिए एलिजिबल है। तो ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एमजीएफ, मीन और वेरिएंस। उससे पहले हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड थिंग कि इसमें दो पैरामीटर्स है, एक पैरामीटर n है, दूसरा पैरामीटर p है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम काफी बार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, bn, p। यहाँ पे n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जितने आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स या ट्रायल्स। p होगा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सफलता की प्रायिकता, संभावना, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p होगी। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसा लिखा आता है x फॉलोज b एंड p, तो इसका मतलब है कि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड